राजस्थान के एक छोटे से गांव में दो भाई आरव और करण बड़े हो रहे थे। उनके घर में संगीत की धुनें हर वक्त गूंजती रहती थीं। उनके पिता पुराने बॉलीवुड गीतों के शौकीन थे और उनकी माँ रसोई में काम करते हुए भजन गुनगुनाया करती थीं। लेकिन इन दोनों भाइयों का सपना सिर्फ संगीत सुनना नहीं, बल्कि खुद संगीत बनाना और उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाना था। आरव, बड़ा भाई, शांत और अनुशासित था। उसे सितार बजाने में निपुणता हासिल थी। वहीं करण छोटा और चंचल था, जिसकी आवाज में जादू था। दोनों मिलकर एक बैंड बनाना चाहते थे, जहां भारतीय शास्त्रीय संगीत और आधुनिक धुनों का अनोखा संगम हो। लेकिन सपनों तक पहुंचने की राह आसान नहीं थी। उनके पिता को यह पसंद नहीं था। उन्होंने सख्ती से कहा, संगीत एक शौक है, करियर नहीं। तुम्हें एक अच्छी नौकरी की जरूरत है, जिससे घर चले, परिवार पल्ले। पर भाइयों ने हार नहीं मानी। हर शाम जब घर के काम खत्म हो जाते, वे चुपचाप अपने संगीत की साधना में लग जाते। आरव अपने सितार पर नई धुनें निकालता और करण अपनी आवाज को और निखारने की कोशिश करता। एक दिन जयपुर में एक प्रतिष्ठित संगीत प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। विजेता को मुंबई में प्रदर्शन करने का मौका मिलने वाला था। यह उनके लिए सुनहरा अवसर था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। पंजीकरण और यात्रा के लिए 5,000 रुपये चाहिए थे। पिता से कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए भाइयों ने खुद ही रास्ता निकाला। आरव ने बच्चों को सितार सिखाना शुरू किया और करण ने शादियों और छोटे-मोटे आयोजनों में गाना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे उन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए। प्रतियोगिता के एक दिन पहले जब उनके पिता को यह पता चला, तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। पर बाबा, करण ने विनती की, यह हमारा सपना है, हमारा भविष्य, आरव ने जोड़ा। उनकी माँ, जो हमेशा चुप रहती थीं, इस बार बोली, इन्हें जाने दो रवि, क्या पता ये सच में सफल हो जाए। पिता थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर भारी आवाज में बोले, अगर तुम हार गए तो संगीत का नाम भी नहीं लोगे। भाइयों ने हामी भर दी। जयपुर में प्रतियोगिता का माहौल अलग ही था। वहां हर कोई पेशेवर संगीतकार था। कुछ ने वर्षों तक प्रशिक्षण लिया था, तो कुछ महंगे वाद्य यंत्र लेकर आए थे। लेकिन आरव और करण के पास सिर्फ उनका जुनून था। उन्होंने एक अनोखा फ्यूजन प्रस्तुत किया। आरव के सितार की मधुर तान में करण की दमदार आवाज ने जान डाल दी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और फिर विजेता के रूप में उनका नाम पुकारा गया। कुछ महीनों बाद वे मुंबई में थे, जहां संगीतकारों और निर्माताओं के सामने उन्हें प्रदर्शन करने का मौका मिला। रास्ता कठिन था, संघर्ष भरा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन एक मशहूर संगीत निर्देशक ने उन्हें एक स्थानीय कॉन्सर्ट में सुना और उनके टैलेंट को पहचाना। उन्होंने उन्हें एक एल्बम में गाने का अवसर दिया। जिस दिन उनका पहला गाना रेडियो पर बजा, उनके पिता अपनी दुकान में बैठे थे। जैसे ही उन्होंने अपने बेटों की आवाज सुनी, उनकी आंखों में गर्व झलकने लगा। जब पड़ोसी बधाई देने आए, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मेरे बेटे संगीतकार हैं। इस तरह दो भाइयों ने अपने सपनों को सच कर दिखाया। जुनून और मेहनत के दम पर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अगर दिल की धुन सच्ची हो